गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल जनवाइज मेंबर्स। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं सुबह 9 बजे के सेशन में। जनवाइज इवेंट्स में आज है योगा एंड फिटनेस विद कोच ममता। ये एक योगा का सत्र है जिसमें आप अलग अलग एक्सरसाइजेस करेंगे। आपको बहुत ही छोटी छोटी और बहुत ही आरामदायक एक्सरसाइजेस हैं। इनको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आप बैठ कर भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे कोच एक्सरसाइज करवाएंगे उसी प्रकार से खड़े होके मूवमेंट करके इन छोटी एक्सरसाइजेस को आप करें। इसके लिए आप अगर अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं। क्या आप अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुकेश सर, इज द ऑडियो क्लियर नाउ? हाँ, आ रही है आवाज। ग्रेट। नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है जनवाइज इवेंट्स में। और मैं हूं आपके साथ में दर्शना। आज का इवेंट है योगा एंड फिटनेस सेशन विद कोच ममता। और आज के सत्र में हम एक्सरसाइज करेंगे। आप सभी इन एक्सरसाइजेस को खड़े होके कर सकते हैं या फिर अगर आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आप बैठ कर भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस होंगी। हम सभी पूरी कम्युनिटी मेंबर्स एक्सरसाइजेस को साथ में करेंगे। मैं आपको कोई भी आपको समस्या होगी तो इसमें बीच में गाइड करने के लिए मैं यहीं पर हूँ। आप अपने कैमरा को ऑन रखें ताकि आप सभी मेंबर्स एक दूसरे को भी देख पाएं, मोटिवेटेड रहें, इंस्पायर्ड रहें। और रेगुलर फोन को दूर रख के, फोन को हाथ से छोड़ के इन एक्सरसाइजेस को आप कंटिन्यू करें। अभी हम 2 ही मिनट में आज का एक्सरसाइज का सत्र शुरू करेंगे। 2 मिनट और हम सभी के जुड़ने का इंतजार करेंगे। आप सभी थोड़ा फोन को दूर रखें, जिस प्रकार से विजया मैम ने रखा हुआ है। फोन दूर रख के और आप एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएं। कैमरा आप ऑन कर सकते हैं ताकि सभी कम्युनिटी मेंबर्स आपको देख सकें। आपकी वो चॉइस है और आपको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगर आपको इस बीच में कोई भी प्रश्न है तो आप बता सकते हैं, वरना बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस हैं। सभी जो प्रश्न हैं वो सत्र के अंत में हम आपस में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे और कोई भी जो प्रश्न होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आज की एक्सरसाइज हम 2 ही मिनट में शुरू करने जा रहे हैं। अगर अभी इस वक्त आपका इसके बारे में कोई भी प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। हम 1 और मिनट इंतजार करेंगे सभी के जुड़ने का। अगर आपका कोई भी प्रश्न है आज की एक्सरसाइज के बारे में, योगा के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज बताएं। इंदु जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज बताएं। कुछ ऐसा पेट को कम करने वाला योगा बता। पेट को कम करने वाला योगा आपने कहा? जी हाँ। न, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैम। पेट को अ, कम करने वाला योगा पर्टिकुलरली कोई नहीं होता। योगा एक अच्छा। जीवन शैली है। योगा ऐसी चीज है जो जब डेली की जाती है तो आपका धीरे अच्छा। धीरे पेट भी कम हो जाएगा अगर आप रेगुलर करेंगे। और पूरे शरीर में आपको और भी बहुत सारी अभिभूत अच्छाइयां देखने को प्राप्त होंगी। तो आप मैम रेगुलर योगा करें कुछ दिनों तक और उसके बाद में हमें अपडेट करें कि आपको जो समस्याएं थी, अगर पेट में थी, जो कि ओबेसिटी की वजह से हो सकती हैं या फिर और भी कई रीजंस होते हैं उनकी वजह से हो सकती है। सो आपको उनमें डिफरेंस फील होगा। उस समय तक आप एक बार डॉक्टर को भी जरूर कंसल्ट करें। अगर आप ओबेसिटी से डील कर रहे हैं और आप अगर अपना वेट कम करना चाह रहे हैं तो आप हाँ, जरूर से एक बार डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो आपकी डाइट में भी आपको हेल्प कर सकें कि डाइट का कुछ चेंजेस जो हैं उनके थ्रू भी योगा साथ साथ करते रहें, तब आपको बहुत मदद मिलेगी। हेलो। हाँ जी। हेलो। थैंक्स। हाँ जी, धन्यवाद इंदु जी। हेलो। हमारे साथ में हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी, बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ मैडम, योगा करने का समय क्या होना चाहिए?
सर योगा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। सबसे बेहतर समय होता है खाना खाने से कम 2 घंटे पहले। आप खाना खाने से 2 घंटे पहले योगा करें और 2 घंटे बाद आप करें। ये कम से कम खाना खाने पेट जब भारी है उस समय पे, या आप खाना खाने जब जा रहे हैं उस समय पे आप योगा ना करें। शाम को योगा किया जा सकता है? बिल्कुल सर, डिपेंड करता है आप किस प्रकार का योगा करना चाहते हैं। आप शाम को भी प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। अगर आप किस मकसद से योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज होती है योग की, अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल सर शाम को भी की जा सकती है। और सबसे ज्यादा जो फायदा बताया जाता है योग का, वो बताया जाता है सुबह, प्रातः काल में। क्योंकि सुबह शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और लेथार्जिकनेस भी होती है, क्योंकि पूरी रात शरीर ने आराम किया होता है। तो एक जो अकड़ होती है शरीर की, उसको निकालने के लिए शरीर का चलना फिरना बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए जब आप योग करते हैं तो उसमें वो बहुत आसानी से शरीर को पूरे दिन चलने लायक बना देता है, बहुत आसानी से। तो इस वजह से सर सुबह का समय आइडियल माना गया है। लेकिन योगा किसी भी वक्त किया जा सकता है, सिर्फ आप भरे पेट योगा ना करें। अच्छा मैडम, प्राणायाम किस समय करना चाहिए? प्राणायाम के भी बहुत प्रकार हैं। उसको भी आप एग्जैक्टली भरे पेट ना करें, पेट का ध्यान रखें कि आप खाना खाते ही प्राणायाम ना कर रहे हैं। अदरवाइज प्राणायाम भी किसी समय भी किया जा सकता है। आइडियल प्राणायाम का समय है सुबह 5 बजे, 4 बजे, कई लोग 3 बजे भी करते हैं। और अगर आप थोड़ा लेट कर रहे हैं तो भी चलता है, आप 8 बजे, 9 बजे भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ भारी खाना खा के प्राणायाम आप ना करें। मुख्य रूप से कौन से प्राणायाम करने चाहिए? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे प्रश्न है सर आपके। आज हम ये योगा का सेशन शुरू करेंगे, आप इसमें पार्टिसिपेट करें। और उसके बाद भी अगर आपके कोई प्रश्न बचेंगे तो उन प्रश्नों को अंतिम में उत्तर दिया जाएगा आज के सत्र के अंत में। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े रहें, और ये कुछ कुछ जो आज एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम भी हैं, सूक्ष्म व्यायाम हैं, इनको आप करके देखें और फिर हमें बताएं कि आपको इनके साथ कैसा लगा। और उसी के साथ में ये भी बताएं कि आप हैं तो वो अंतिम में हम आप सभी के प्रश्न लेंगे। अब हमारा समय हो चुका है एक्सरसाइज आज की शुरू करने का। हम शुरू करेंगे आज का एक्सरसाइज योगा एंड फिटनेस सेशन। आप सभी अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं और अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, आप आसानी से देखकर इन योगास को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। अब आपको यहाँ से कोच ममता गाइड करेंगे। के सभी सदस्यों को मैं ममता चौधरी आज आपकी वर्कआउट कोच। आज भी उत्साह के साथ हम फिर से इस सत्र में शामिल हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पीछे जो भी मैंने एक्सरसाइज करवाई है आप उसको फॉलो कर रहे होंगे और अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग बनाया होगा। तो आज हम शुरू करेंगे एक नई एक्सरसाइज, कुछ नए उत्साह के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ। तो सबसे पहले आप अपनी मैट, दरी, चादर जो भी आपके पास उपलब्ध है वो लेके आए। एक चेयर आप जरूर पास रखें। आपको थकान हो या आप खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो आप उस पर बैठ जाएं। बैठकर भी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगी कोशिश यही करें कि आप खड़े होकर करें, क्योंकि काफी टाइम हो गया है हमको करते हुए। इतनी एनर्जी जरूर सभी में होगी। भारत सर जैसे हमेशा उत्साहित रहते हैं, वैसे ही मैं चाहूंगी सभी मेंबर उत्साहित रहें और अपने कैमरे जरूर ऑन रखें, क्योंकि इससे हमको भी उत्साहवर्धन मिलता है और आपको भी अच्छे से जानने का मौका मिलता है। और मैं आपको देख पाऊंगी कि आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, तो मैं आपको आसानी से बता पाऊंगी। तो आप अपना कैमरा जरूर ऑन रखें। तो एक पानी का बोतल जरूर अपने पास रखें। यदि गला आपका सूखता हो तो आप बीच में 1-2 सिप ले सकते हैं, एक साथ बहुत सारा पानी ना पिए। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप शुरू करते हैं अपना।
अपने हाथों की हम मुट्ठियां बनाएंगे। एक बार अंगूठा अंदर होगा और एक बार अंगूठा बाहर। जब हम मुट्ठियां बनाएं अपनी, तो इतना कस के बनानी है कि हमारे हाथों में रेडनेस नजर आए, जो रक्त का फ्लो है वो शुरू होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम रिस्ट को रोटेट करेंगे, एक बार क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे इसको। तो क्योंकि इन कंधों पे आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, तो इनको तो रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। तो हम शुरू करेंगे, हाथों को सीधा रखेंगे और कंधों को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब उल्टे साइड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। हाथों को आगे लाएंगे और खोलते हुए पीछे की ओर, पीछे की ओर अच्छे से स्ट्रेच हो। बैक साइड आप अच्छे से खिंचाव को महसूस करें। पास लाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हाथों को आप साइड में करेंगे और अपनी एल्बो को मोड़ते हुए कंधे पर हाथ रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब आप पीछे की ओर अपने हाथों को एक के ऊपर एक हाथ रखेंगे। हाथों को पकड़ना नहीं है, फंस के सिर्फ एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ आपका होगा और कंधों को आप पीछे की ओर खींचेंगे और फिर रिलैक्स। हम शुरू करते हैं। 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, 5 रिलैक्स, 6 रिलैक्स, 7 रिलैक्स, 8 रिलैक्स, 9 रिलैक्स एंड 10। रिलैक्स। अब हम अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे, बिल्कुल स्लो स्लो। तो शुरू करते हैं। सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे। अब उल्टे साइड। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। अब अपनी गर्दन को आप साइड में लेके जाएंगे, आगे की ओर सांस को भरना है और साइड में ले जाते हुए सांस को छोड़ देना। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब आप अपने पाँव को थोड़ा सा गैप देंगे, हल्का सा, और फिर अपने हाथों को खोलते हुए सांस को भरते हुए अपने सीने में पूरी ऑक्सीजन भरेंगे। तो शुरू करते हैं। 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, 5 रिलैक्स। अब आप अपनी कमर को रोटेट करवाएंगे जिससे यहाँ की मसल्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाए, आपको किसी भी चीज को उठाने में, नीचे होने में, साइड होने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ का सबसे बड़ा होता है कि एक उम्र के साथ या एक मोटापे के साथ बैक पेन होना शुरू हो जाता है, तो ये रोटेशन रेगुलर होने चाहिए। हम शुरू करते हैं। 1 2 3, पूरा बड़ा सा 0 बनाएं, 4 5। अब उल्टे साइड। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब अपने पाँव को आप नजदीक लाएंगे और अपने घुटनों को ध्यान से देखें, आगे और पीछे, आगे पीछे करना है। शुरू करें। 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, 5 रिलैक्स। अब आप अपने घुटनों को रोटेट करवाएंगे, पास में पाँव रखें और घुटनों पे हाथ रखे दोनों, और रोटेशन करवाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब उल्टे साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब आप अपनी एंकल को रोटेट करवाएंगे। बैलेंस यदि खड़े होकर आप बना सकते हैं तो बनाएं, यदि नहीं बना पाए तो चेयर पे आप हाथ रख सकते हैं और फिर बैलेंस बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं एंकल से। 1 2 3 4 5। अब उल्टे साइड। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब दूसरे पाँव से। 1 2 3 4 5। अब उल्टे साइड। 1 2 3 4
5 एंड रिलैक्स। अब अपने हाथों को आप ऊपर उठाएं, इंटरलॉक करें, पीछे की ओर लाएं और थोड़ा सा अपने हाथ को खिंचाव, यहाँ पे खिंचाव को महसूस करें। अब दूसरे साइड, अपने बगल के साइड जो खिंचाव है उसको महसूस करें एक बार और। दूसरे साइड एंड रिलैक्स। अब अपने उंगलियों को आप इंटरलॉक करेंगे, उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएंगे और नीचे होते हुए अब ऊपर आएंगे, सांस को भरते हुए आप ऊपर आएंगे और अपनी एड़ियों से पंजों को आप जमीन पर और एड़ियों को उठा लेंगे और पूरे शरीर की आप स्ट्रेचिंग करेंगे। एक्सरसाइज करते वक्त कोई भी शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए, स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। रिलैक्स। अब हम शुरू करते हैं। आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और आप अपने एक हाथ को यूं लाएंगे और एक हाथ नीचे जाते जाएगा। आपकी बॉडी घुटने मुड़ने नीचे कोशिश करें, घुटने ना मुड़े। अब दूसरे साइड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब पाँव को चौड़ा करें, जितना आप गैप मेंटेन कर सकते हैं उतना गैप रखें। और अब आपको करना क्या है, ऐसे नीचे होना है और फिर अपने हाथों को नीचे लेके जाना है। लेकिन यदि जिसके हाथ पूरे नीचे नहीं जा सकते तो आप घुटनों तक लेके जाएं, लेकिन पोस्चर आपका सही रहे। कोशिश करें आपके हाथ मुंह सीधे, घुटने तक जा पा रहे हैं तो घुटने तक जाए, नीचे जा सकते हैं तो नीचे तक जाए। 1 2 3 4। बिल्कुल स्लो स्लो करें, आराम आराम से करें। एक दिन मुश्किल लगेगा, उसके बाद आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती चली जाएगी और अपने आप हर क्रिया आप करने लगेंगे। एंड रिलैक्स। अब आपको अगली एक्सरसाइज, पाँव को आप नजदीक रखेंगे और करना क्या है आपको, पहले आप देखिए, एक बार पाँव राइट जो दायां पाँव है वो आपका खुलेगा, साथ में हाथ भी खुलेंगे और फिर पास आते हुए पाँव पीछे की ओर जाएगा और हाथ ऊपर की ओर जाएंगे। यानी कि क्या करना है, साइड में पीछे, फिर दूसरा पाँव साइड पीछे। अब हम शुरू करते हैं। 1 2 1 2 1 2। ओ सॉरी, मैं खुद ही गलती कर रही हूँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड रिलैक्स। कोई भी एक्सरसाइज आप इस तरीके से ना करें कि हाथ आपका न उठे और आप जबरदस्ती उसको उठाने की कोशिश करें। यदि आपका हाथ इतना उठता है तो आप इतना उठाएं, क्योंकि जब आप रोजाना ये सब करेंगे तो वो उठते उठते एक दिन पूरा हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे आती है और वो आती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि मुड़ गए हाथ तो वो सीधे नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाते हैं सीधे।
तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कमर पे हाथ रखेंगे और एक हाथ को उठाते हुए पाँव पीछे जाएगा, सीधा न जाकर थोड़ा सा टेढ़े होते पाँव पीछे जाएगा, एक पाँव बिल्कुल सीधा रहेगा। और फिर जब आप वापस आएंगे फिर आप दूसरे पाँव को उठाएंगे और ऐसे हाथ को लेके जाएंगे। एक बार फिर से देखें, पीछे वापस आए, पीछे गए, वापस आए, पाँव दूसरा उठाया। जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना, उस तरीके से ये पाँव इधर और ये हाथ इधर, ऐसे वापस रखा, पीछे गए, वापस आए, दूसरा पाँव उठाया, फिर से रखा। अब हम शुरू करते हैं इसको, बड़ा स्लो स्लो आराम से करें, समझ के करें। पाँव को पीछे किया, वापस लाए, पाँव को उठाया। जब पाँव उठाते हैं तो दूसरा पाँव उठाए, पाँव पीछे किया, वापस ले आए, अब दूसरे पाँव को उठाए, हाथ वही रहेगा हमारा। फिर से पाँव को पीछे किया, वापस आए और पाँव को उठाया। बिल्कुल सही। अब हम दूसरे पाँव से करेंगे। कमर पे हाथ होगा, दूसरा हाथ ऊपर, पीछे पाँव लिया, वापस आए, दूसरा पाँव उठाया, वापस अपनी जगह, पीछे गए, वापस आए, दूसरा पाँव उठाया, फिर अपनी जगह, पीछे गए, वापस आए, पाँव को उठाया दूसरा और सीधे हो गए। फिर से पीछे जाए, वापस आए, पाँव को उठाए और अपनी जगह रुक जाइए। ये थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा होगा कि थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन एक्चुअली ये एक्सरसाइज ऐसी है जो आपकी जो यहाँ की जो नसें खिंचती हैं उनके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। एक बार पाँव का पीछे जाना, फिर दूसरे पाँव का, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठता है बॉडी का। तो ये धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आप, यदि आपके पास दीवार है, हाँ बिल्कुल भारत सर आप सही कर रहे हैं, यदि ऐसी कोशिश आप करेंगे तो वो वाली एक्सरसाइज भी आप बड़े इजी तरीके से कर लेंगे। तो यदि आपके पास चेयर है तो आप चेयर ले आए, और यदि दीवार आपके पास है तो चेयर लाने की जरूरत नहीं है, दीवार है तो दीवार से भी काम चल जाएगा। और यदि चेयर है तो चेयर कैसे रखें। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कैसे रहेगी कि हाथ और पाँव दोनों का मूवमेंट रहेगा। कैसे, एक बार पाँव पीछे कर लें, हाथ पीछे, पाँव आगे और हाथ पीछे, और अब ये शुरू हुए कैसे, बिल्कुल फ्री मूवमेंट। इससे क्या होगा कि आपके पाँव में दर्द नहीं होगा। कोई भी एक्सरसाइज आप करेंगे आपके पाँव में दर्द नहीं होगा। तो प्रीति मैम आप दीवार पे एक हाथ लगा लें तो आप आसानी से करेंगे ऐसे। और अब एक पाँव को आगे करें, एक हाथ को पीछे करें तो, और अब शुरू करें। हाँ, ऐसे मूवमेंट करना है जितना जरूरी है कि आप बहुत इंजॉय मैंने पाँव को, हो सकता है आपसे धीरे धीरे, लेकिन कोशिश जरूर करें, कोशिश जरूर करें। प्रदीप मैम आप दोनों हाथों को बनाना है, एक हाथ को या तो चेयर पे टिकाना है या एक हाथ को दीवार पर रखें और फिर ऐसे। इससे आपके पाँवों का जो दर्द है वो नहीं होगा किसी भी एक्सरसाइज को करते समय, और ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है।
आपकी पूरी पाँव की नसें, हाथों की नसें खुल जाती हैं। भारत पर शुरू कीजिए। अब दूसरा टाइप करना। हाँ, चेयर ले लीजिए, आप चेयर ले सकते हैं, बिल्कुल चेयर को ऐसे रख सकते हैं कि दीवार बनता है, तो चेयर को दीवार बना लें आप। और आप दूसरे साइड से शुरुआत ऐसे ही करेंगे, एक पैर आगे कर लो, एक पैर पीछे, फिर क्या है, ले बन जाएगी। और बिल्कुल बड़ी साधारण सी ये एक्सरसाइज है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी बॉडी बड़ी खुलती चली जा रही है और आपको मजा भी आएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों से नौका पार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहो, कोशिश बहुत जरूरी है। एंड रिलैक्स। अब अगली एक्सरसाइज, पाँव को आप खोलेंगे। क्या होता है कि हल्की हल्की भी यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप फील करेंगे बॉडी में गर्माहट आई है। इस सर्दी के मौसम में भी आप गरम गरम फील करेंगे, आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। सर्दी के मौसम में स्ट्रोक की समस्या सबसे ज्यादा होती है, नसें फटती हैं, वो इस वजह से कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है और उसका फ्लो नहीं हो पाता। तो जरूरी है कि हम रोजाना एक्सरसाइज करें और अपनी लाइफ में इसको अपनी एक जैसे रोजाना के रूटीन होते हैं वैसे ही जगह इसको भी दें। तो पाँव को खोलेंगे आप और करना क्या है, आपको दोनों हाथों को पकड़ते हुए आपको पहले आपको इधर आना है दाईं साइड और फिर बड़ा सा चक्कर बनाते हुए बाईं, फिर से घूमेंगे और दाईं साइड। अब जिससे पूरा झुका नहीं जाता वो क्या करेंगे, घुटने तक लेकर आएंगे और घुटने तक इसको छोड़ देंगे। जिससे झुका नहीं जाता उसके, लेकिन जो झुक पाते हैं वो जरूर कोशिश करें। तो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपने हाथों की उंगलियों को हमेशा मैं बताती हूँ कि इस तरीके से करके खड़े हो जाएं, बड़ा रिलैक्स मिलता है। सबसे जरूरी होता है कि हम मेंटली फिट रहें, मेंटली फिट रहेंगे तो हम फिजिकली अपने आप फिट हो जाएंगे। तो डॉक्टरों के लिए हमको जाना नहीं है, हमें अपने आप को खुद को ठीक करना है। तो अगली एक्सरसाइज के लिए आप रेडी रहें। अपनी जो लिफ्ट है उसको नॉर्मल करें। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक पाँव आपका आगे बढ़ेगा, एक पीछे। अब करना क्या है, आपको हाथों को आप पकड़ेंगे, दोनों को इंटरलॉक करते हुए और फिर आपको ऐसे करना है। तो पोजीशन बिल्कुल सही रखें, अपना पोस्चर सही रखें, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, और फिर हम दोबारा ऐसे करेंगे, ये पाँव आगे रहेगा दूसरा पीछे। तो हम शुरू करते हैं, आराम आराम से करें, धीरे धीरे करें, हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे साइड, अब दूसरा पाँव आगे आएगा,
और पहला पाँव पीछे चला जाएगा और यही एक्सरसाइज फिर से रिपीट कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। जितना हो सके उतनी कोशिश जरूर करें, क्योंकि कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जरूरत रोज सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़क निशान। तो जब सिर पर रस्सी निशान पड़क सकती है तो आप तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो अब अगली एक्सरसाइज, सबसे पहले आप अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सांसें आपकी खुल चुकी है। थोड़ा सा नॉर्मल, इसके लिए आप क्या करें, बिल्कुल झुक जाएं और अपने हाथों को बिल्कुल झुला दें, बिल्कुल सांस लेते हुए हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आराम से 4। अब सीधे खड़े हो जाए। काफी हद तक शायद सांसें कंट्रोल में आई है आपके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ट्विस्ट की। आप पीछे ट्विस्ट करेंगे, इसके लिए एक हाथ कमर पे होगा, एक हाथ आगे। इसमें क्या है, सांसें भी नहीं खुलेंगी आपकी, कमर की एक्सरसाइज होगी, खड़े खड़े हैं। इसको आप पीछे लेके आएंगे हाथ को पूरा, और फिर वापस अपनी चलेंगे। 5 टाइम एक साइड, 5 टाइम दूसरे साइड। तो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड रिलैक्स। अब दूसरे हाथ से 1 2 पूरा ट्विस्ट करवाएं, 3 4 कोशिश करें हाथ पूरा पीछे जाए, एंड 5 रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, पाँव को चौड़ा करें, जितना आप नॉर्मल गैप बना सकते हैं, जितना गैप बना लें। एक हाथ कमर पे, एक हाथ को उठाते हुए झुक जाए। जर्क नहीं देना है, झटके नहीं देने हैं, जितना आराम से झुक सके उतना झुके। अब दूसरे साइड, ये जो मसल्स का ये जो खिंचाव है, ये धीरे धीरे इतना इजी हो जाएगा आपके लिए, कहीं भी कोई खिंचाव महसूस नहीं होगा, हर चीज बड़ी इजी होगी। हाथ अपने आप उठने लगेंगे, शोल्डर खुलने लगेंगे, फ्रोजन की जो समस्या हो जाती है शोल्डर में वो खत्म होगी। कोशिश करें आपका वजन कम हो, हर समस्या की जड़ ज्यादा वजन होता है। वजन कम करने की कोशिश करें, 70% बीमारियां खुद ब खुद चली जाएंगी। एंड रिलैक्स। अब आपको करना क्या है कि जितना हम नीचे झुकते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमेशा तो फ्लो नीचे की ओर होता है क्योंकि ग्रेविटी है, लेकिन जब हम झुकते हैं तो वो हमारे सिर की ओर आता है, जिससे हमारे बालों का झड़ना और कई समस्याएं होती हैं, वो नहीं होती। तो अब हम सीधे खड़े होके सांस को भरते हुए ऊपर हाथ लेके जाएंगे और फिर अपनी पंजों को छूने की कोशिश करते हैं, हाथ छोड़ते हुए, जिससे नीचे नहीं झुका जाए, घुटने लग जाए, पर जाए जरूर। सांस को भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे,
सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब थोड़ी देर के लिए आप इसी पोजीशन में नीचे बने रहें, अपने पेट पर रक्त के प्रभाव को महसूस करें, उसके दबाव को फील करें। ऐसा फील करें जैसे हमारा ब्लड यहीं पर आके इकट्ठा हो गया और आप सीधे हो जाएं। अब हम सभी अपनी मैट पर बैठेंगे। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हम मैट पर बैठ के करेंगे, तो आप सभी कैरी करें। जो जिसके पास मैट नहीं है वो बैठ कर भी बैठ सकते हैं, वहां भी बैठ के कर सकते हैं। तो आप सभी बैठे। पहले पंजों को स्ट्रेच करेंगे, जो मैं हमेशा बताती हूँ पीछे की ओर, क्योंकि पिंडलियों में अच्छा सा खिंचाव फील करें। यहाँ ब्लड का फ्लो होना बहुत जरूरी है, इसलिए पिंडलियों में खिंचाव फील करें और आप पंजों को अंदर की ओर लेके आए। अब बाहर की ओर इसको खिंचाव करें और अंदर की ओर लेके आए। अब बाहर की ओर खिंचाव करें, फिर से अंदर की ओर लेके आए, बाहर की ओर खिंचाव, वापस अंदर एंड रिलैक्स। अब हम वक्रासन करेंगे। वक्रासन आसन ये ऐसा आसन है कि जिसके डायबिटीज है, डायबिटीज को ये जड़ से खत्म करता है। ये वाला आसन यदि आप रोजाना करते हैं तो आपको इंसुलिन बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, दाएं पांव से शुरू करेंगे और एक हाथ को, दाएं हाथ को पीछे की ओर टिका देंगे, बाएं हाथ को जो ये घुटना उठा हुआ है दाया, उसके पीछे की ओर लेके जाएंगे और अपने पांव को पकड़। एक बार फिर से समझना, दाएं पांव को मोड़ लेंगे, दाएं हाथ को पीछे, और जो ये बायां हाथ है तो घुटने से पीछे लेते हुए आप पांव को पकड़ लेंगे कंधे से, और फिर दाएं हाथ को देखने की कोशिश। पेट पर आप एक खिंचाव फील करेंगे, नाभि के आसपास, किडनी के आसपास अच्छा खिंचाव। फिर वापस से उसी पोजीशन में आ जाए। अब अपना दूसरा काम उठाएं। ये क्रिया ऐसी है, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन गुणकारी बहुत है, रोजाना करें। यानी डायबिटीज जिसको है वो रोजाना करें, जिसके डायबिटीज नहीं है वो भी करें, तो उनको भी फायदा होगा, उनको डायबिटीज नहीं होगी। तो अपने हाथ को, दाएं हाथ को बाएं पैर के साइड में रखें और टखने को पकड़ना है। टखने के हाथ नहीं जा रहा है तो आप इंद्रियों को पकड़ लें और पीछे देखने की कोशिश करें। जब आप पीछे देखते हैं अच्छे से तो आप पेट पर एक खिंचाव फील करेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। एक बार फिर से दाएं हाथ को पकड़ाएंगे, दाएं हाथ को पीछे करेंगे, बाएं हाथ को दाएं पांव के पीछे की ओर से और टखने को पकड़ लेंगे। और अब पीछे की ओर देखेंगे दाईं साइड, क्योंकि हमारा दायां पांव उठा हुआ है, दायां हाथ उठा हुआ है, हम दाईं साइड ही देखेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब बाएं पांव को उठाएंगे, बायां हाथ पीछे,
जो दायां हाथ है वो घूम कर हमारे कपड़े को पकड़ेगा और अब हम बाईं साइड से 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये जो यहाँ से बना होता है ये हमारे पेनक्रियास को सही रखता है, हमारी जो डायबिटीज की समस्या है उसको कंट्रोल करता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप रेगुलर करें इसको। अब अगली एक्सरसाइज के लिए आप लेट जाएं सभी, बिल्कुल सीधे। अब हम शुरू करते हैं। पहले हम दायां पांव को उठाएंगे, फिर बायां और फिर दोनों पांव एक साथ। जो पांव आसानी से नहीं उठा सकते, बैक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कीजिए कि अपने कूल्हों के नीचे, अपने हिप से नीचे अपने हाथों को ऐसे रखें, अपने हाथों को हिप्स के नीचे ले आए और फिर बड़ी आसानी से बिना रीढ़ की हड्डी पे जोर आने आपका पाँव उठ जाएगा। तो शुरू करें। 1 2 3 4 5 एंड 6 और वापस पाँव जमीन। अब आप दोनों पाँव को एक साथ उठाएंगे। जिसके कमर में बहुत ज्यादा समस्या है वो इसको ना करें, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या है तो आप अपनी हिप्स के नीचे अपने हाथों को रखें। सभी रखें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आसानी से हो जाती है और जो रीढ़ की हड्डी है उस पर भी तनाव नहीं आता है। तो पाँव को क्या करना है, ऐसा उठाना है। पहले 30 डिग्री पे रखना है हमको और थोड़ा सा, फिर 60 डिग्री पे और फिर 90 डिग्री पे लेके आना है। वापस आते हुए भी इसी तरीके से आना है। तो हम शुरू करेंगे और फिर थोड़ा सा ऊपर होल्ड और फिर 90 डिग्री पे, फिर वापस होल्ड करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे होल्ड करेंगे 30 डिग्री पे और फिर आराम से नीचे और रिलैक्स। एक बार फिर से करते हैं। 30 डिग्री उठाएंगे, फिर 60 डिग्री पे और फिर 90 डिग्री पे और फिर वापस से 60 पे, 30 पे और बिल्कुल आराम से नीचे रखेंगे। एक बार फिर से करेंगे हम। लास्ट 30 डिग्री, 60, 90, बैक 60 पे आएंगे, 30 पे आएंगे एंड रिलैक्स। अब अपनी सांसों को आप धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अब अपने पाँव को आप फोल्ड करते हुए पास लेके आएंगे, अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे आप और सिर के नीचे रखेंगे। ये एक्सरसाइज आप आराम से बेड पर लेट के भी कर सकते हैं, बस ध्यान में रखें कि वो ज्यादा सॉफ्ट ना हो क्योंकि फिर आपका जो पोस्चर है वो खराब हो सकता है। तो अब हम दाएं साइड में पाँव को लेके जाएंगे। ये शुद्ध वज्रासन है
क्योंकि कौन क्रियाओं में आता है, हमने पहले भी आपको करवाया था। और अपनी गर्दन को बाईं ओर, पाँव को दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। पाँव को बाईं ओर करें, गर्दन दाईं ओर। फिर से करेंगे, पाँव दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। दूसरे साइड, पाँव बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर। कोशिश करें कोहनिया ना, आपकी कोहनिया जमीन पर पड़ी है, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। फिर से लास्ट, दाईं ओर पाँव को और गर्दन बाईं ओर। पाँव को बाईं ओर करेंगे और गर्दन दाईं ओर। एंड रिलैक्स। अब इसी पोजीशन में बने हुए हैं, आपको पाँव में थोड़ा गैप करना है, पाँव ऐसे ही मुड़े रहेंगे। अब आप पाँव को फिर से दाईं ओर करेंगे, आपका घुटना आपकी एड़ी को टच करेगा। दूसरी साइड जाएंगे तो आपका घुटना आपकी एड़ी को टच करेगा, यानी कि गैप मेंटेन करें अपने दोनों पाँव के बीच। अब हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब आपको पाँव को फिर से नजदीक लेके आना है और इनको उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पाँव को अपनी छाती को लाएंगे। लेकिन अभी हमें कोई पावर मुक्तासन क्रिया नहीं करनी है। अभी हम छोटे बच्चे की तरह अपनी बॉडी को रोल करवाएंगे। ये एक तरीके की मसाज है हमारे शरीर की। तो एक बार बाईं ओर, एक बार आपको लुढ़कना है दाईं ओर, एक बार बाईं ओर, एक बार दाईं ओर। ये आपकी रीढ़ की हड्डी की अच्छी मसाज करता है। एक बार दाईं ओर, एक बार बाईं। फिर से करें, दाईं ओर, एक बार बाईं ओर, एक बार दाईं ओर एंड रिलैक्स। अब आपको अपने हाथों को अपनी थाली के नीचे लाके लॉक करना है नींबू को। और अब आपको इसी तरीके से रोलिंग करनी है, लेकिन आगे और पीछे, ऊपर उठकर ऐसे, और फिर धीरे धीरे ऐसे। जैसे एक बार थोड़ा सा जोर आएगा, लेकिन बाद में ये बन जाएंगे। शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल एक ब्रेड की तरह हो जाएगा। और ये रीढ़ की हड्डी की सबसे अच्छी मसाज है, हमारे कमर की मसाज है। हर छोटी बड़ी हड्डी उसमें रक्त का फ्लो अच्छा होने लगता है। आप खुद देखेंगे आपके शरीर में जो परिवर्तन होंगे वो बड़े लाजवाब होंगे। एंड रिलैक्स। और अपने घुटनों को पकड़ के आराम से बैठे। लगती है छोटी सी है, लेकिन शरीर में एक जो बच्ची फील करता है, लड़की गति आप ध्यान से महसूस करेंगे तो आपको महसूस होगी। अब हम उल्टा लेट जाए। ये लास्ट एक्सरसाइज हमारी। उल्टा लेट के आपको भुजंग आसन की स्थिति में आना है।
बिल्कुल सांस लेते हुए ऊपर, और फिर पीछे मुड़ के आप बाईं तरफ मुड़ेंगे तो दाईं एड़ी को देखेंगे, और जब आप दाईं ओर मुड़ेंगे तो बाईं एड़ी को देखेंगे, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरे चेहरे को आप धरती पर टिका। फिर से आप उठेंगे, सांस लेते हुए बाईं ओर से आप दाईं एड़ी को देखेंगे, और दाईं ओर से आप बाईं एड़ी को देखेंगे, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस जमीन पर अपना चेहरा टिका। लास्ट, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, बाईं ओर से दाईं एड़ी को देखेंगे, और दाईं ओर से आप बाईं एड़ी की ओर देखेंगे, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। और अब आप आराम से बैठते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, आराम से बैठे, अपनी सांसों पर नियंत्रण करें। अब हम सभी 10 मिनट का रिलैक्सेशन कर रहे हैं। आप यदि बैठकर करना चाहते हैं तो बैठकर करें, यदि आप लेट के करना चाहते हैं तो आप लेट कर करें, जो भी आपको सहज लगे उसी तरीके से आप करें। तो हम शुरू करते हैं, आराम से अपने रीढ़ की हड्डी पर ध्यान देते हुए, सांसों पर नियंत्रण करते हुए विश्राम की स्थिति में आए, बिल्कुल रिलैक्स, अपनी सांसों पर पूरा पूरा ध्यान देते हुए अपने आप को बाहरी दुनिया से काटते हुए अपनी ऊर्जा को अपने भीतर रखें। अपनी ऊर्जा को अपने भीतर टिका दें। अब अपने शरीर को बंद आंखों से देखें। मेरे शरीर का कोई हिस्सा स्थिर नहीं है, आंकड़ा हुआ तो नहीं। मेरे शरीर में कोई तनाव तो नहीं। शरीर को पूरे तरीके से ढीला छोड़, अपने शरीर के पूरी तरीके से परिवेक्षण करें। इसको आप गौर से देखें। अब अपनी ऊर्जा को भीतर दिखाते हुए अपनी सांस पर टिका दें। सांस जो परमात्मा का अनमोल उपहार है, इस सांस के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। गहरा श्वास लेना, श्वास को छोड़ दें। गहरा श्वास लेना, श्वास को छोड़ दें। सांस लेते समय सकारात्मकता का भीतर जाना अनुभव करें।
श्वास छोड़ते समय नकारात्मक तत्व बाहर जाने अनुभव करें। प्रत्येक श्वास लेते हुए अनुभव करें कि सब अच्छा होगा। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें सभी नेगेटिविटी से मैं बाहर जा रही हूँ। श्वास लेते समय महसूस करना परमात्मा की कृपा बहुत बड़ी कृपा है। श्वास छोड़ते हुए महसूस करना जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष वो सब बाहर जा रहा है। ध्यान को श्वास पर केंद्रित कर दें और महसूस करना मैं सबसे खूबसूरत हूँ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, अत्यंत बुद्धिमान। मेरे भीतर अपार आत्मविश्वास है। हर समस्या का समाधान छिपा है। मैं निर्भीक हूँ, मुझे किसी भी चीज का कोई भय नहीं। मैं आनंद की स्थिति में, मुझे किसी प्रकार का दुख या पीड़ा नहीं। मैं परम पिता परमेश्वर की संतान। मुझ पर परमात्मा की असीम कृपा है। प्रत्येक क्षण परमात्मा मेरे साथ है। मेरे जीवन में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। जो भी मेरे साथ घटित हो रहा है वो मुझे शिक्षा देने के लिए है, मुझे और मजबूत बनाने के लिए घटित है। मुझे प्रेरणा देने के लिए घटित हो रहा है। मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। मेरा जीवन सिर्फ आनंद ही आनंद से भरा हुआ है। मैं परमात्मा की संतान हूँ, भय मुक्त हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, चिंता से मुक्त हूँ, कुंठा से मुक्त हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ शांत सबूत हूँ। आज का दिन बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर रहेगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं संसार में जो मेरे भीतर की शांति को भंग कर सके, जो मुझे विचलित कर सकते। मैं बहुत मजबूत हूँ, शक्तिमान हूँ, बलवान हूँ। मैं उस परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे ये सुंदर सा जीवन दिया।
अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। इस परमात्मा को धन्यवाद दें। अनेक वस्तुएं हमको देने के लिए इस परमात्मा को धन्यवाद करें। हमें ऊर्जावान बनाने के लिए इस परमात्मा को धन्यवाद करें। इस प्रकृति की सुंदर चीजों को हम देख पा रहे हैं। हमारे परिवार का धन्यवाद करें जो सुख दुख में हमारे साक्षी बने। हमारे पड़ोसियों, हमारे मित्रों, हमारे रिश्तेदारों का धन्यवाद करें जो हर दुख में हमारे भागीदार हैं। हमारे माता पिता के सबसे बड़ा धन्यवाद जिन्होंने हमको ये जीवन दिया। ईश्वर को धन्यवाद करें आगे के जीवन को और सुंदर बनाने के, हमें और ऊर्जावान बनाने के। अपनी सांसों को सामान्य करें। अपनी दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। एक गर्माहट का अनुभव करें और इनको अपनी आंखों में रखें। अपने पूरे चेहरे पर इसको महसूस करें। अपनी बाजुओं पर इसको रखें और परमात्मा का धन्यवाद देते हुए आज का हमारा दिन शुभ हो। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। आज का सत्र आपको कैसा लगा? इसका अनुभव आप हमें बताएं। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त होता है। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या आज का सत्र आपको कैसा लगा ये बताना चाहते हैं, हाँ जी विजय जी प्लीज मैम बताएं। विजय मैम हम आपको सुन पा रहे हैं, हाँ, आप बोल आवाज सकते हैं। आ हाँ रही जी है? हाँ जी हाँ जी मैम। बहुत अच्छा लगा मुझे तो, पसीना भी आया 2 बार और पूरा रिलैक्स हुआ। पूरा इधर दर्द था वो भी थोड़ा कम हुआ अब। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। आप रेगुलर कर रहे थे, दिखाई दे रहा था, बहुत रेगुलर अच्छे। करती हूँ मैं। सुबह हाँ जी उठने के बाद भी करती हूँ मैं। डेली करती हूँ, जितना होता है उतना भी करती हूँ। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, हम्म। बहुत प्यारा। इसी के साथ में हम हमारा आज का सत्र यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी के लिए आज के कुछ आने वाले सेशंस के बारे में मैं बताना चाहूंगी। आज दोपहर 12 बजे आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे जनवाइस की यूट्यूब के सेकंड पार्ट में, और उसके बाद में दोपहर 3 बजे है मौसमी मैम के साथ में कहानियां, एक स्टोरी टेलिंग सेशन है जिसे आप पूरे फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। और शाम 6 बजे अपने हॉबीज पर और अपनी पसंद नापसंद पर बातचीत कर सकते हैं। वार्तालाप का सेशन है शाम 6 बजे। इसी के साथ मैं आपके सभी से बहुत बहुत धन्यवाद देखिए, आपने अपना कीमती समय आज के सेशन के लिए निकाला, एक्सरसाइज की एक्टिवली। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।